नमस्कार। समृद्धि रेकी फाउंडेशन के ध्यान के इस विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोसेस के अंदर उतरने जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आज के वक्त में सभी को है। वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो बुजुर्ग है, सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए इस ध्यान को हर किसी को दिन में 5 मिनट ज़रूर करना है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट आपके आसपास है, जो वक्त आज का चल रहा है, इसमें कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से नहीं बचा है। आजकल तो 5 साल का बच्चा भी ये कहता है कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्टडी का स्ट्रेस है। ऐसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, जो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंस क्रिएट करती है। तो चलिए आज सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट ओनली, हम 5 मिनट के इस ध्यान के अंदर बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिससे हम इस स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बच पाएं। इस 5 मिनट के लिए वीडियो को यहीं होल्ड करते हुए सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं और फिर दोबारा से वीडियो को चलाते हुए आंखें बंद कर लें। अब सारा ध्यान श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बस इसकी तरफ देखते जाएं। कम से कम 7 से 11 बार श्वास को आते और जाते हुए अनुभव करते रहें। उसकी गति को कम या ज्यादा मत करें, बस सिर्फ देखें कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। नाक के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह बस बैठ जाएं और हवा के आने और जाने का ध्यान करते जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आप रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव कम होते जा रहे हैं। आसपास का शोर, मेरी आवाज, म्यूजिक की आवाज आपको हेल्प कर रही है और गहरे ध्यान में उतरने के लिए। और ये ध्यान है क्या? ये ध्यान आपको सिर्फ आपसे जोड़ रहा है, क्योंकि श्वास आपकी है। जैसे ही आप श्वासों के साथ अब जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे आपको आपके दिल की आवाज सुनाई देगी। आपकी धड़कन धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी। बढ़ने का मतलब है इसकी आवाज, जो नॉर्मल सिर्फ पहले दिल तक सीमित थी, धीरे धीरे आपको अपने शरीर के हर एक हिस्से में सुनाई देने लगेगी। ये ध्यान का दूसरा चरण है। धीरे धीरे ये श्वास, ये धड़कन आपको गहरे ध्यान में लेकर जाएंगे। आप अभी देख भी पा रहे होंगे कि वो जो धड़कन थी आपको अपनी कानों के अंदर, आंखों के अंदर, मस्तिष्क में धीरे धीरे उस धड़कन की आवाज आपको अपने हाथों में, बाजुओं में, दिल के आसपास, लंग्स में और सर से लेकर पांव तक ऐसा महसूस होगा जैसे हर जगह से सिर्फ मेरी धड़कन सुनाई दे रही है। सब चीजें शांत हो जाएंगी, सिर्फ सुनाई देगी तो आपको आपके दिल की आवाज। ये आपको आपके और पास लेकर आएगी और आप देखेंगे
कि आज पहली बार आप अपने आप से मिले हैं। आप अपने जीवन की उस अनमोल चीज के साथ आज जुड़े हैं जो आपके जीवन को चलाती है, आपके दिल की धड़कन। ये धड़कन धीरे धीरे रिलैक्स होगी, शांत होगी। धीरे धीरे एक और आवाज बॉडी से निकलने लगेगी, यानी दिल की धड़कन की आवाज धीरे धीरे कम होती जाएगी और शरीर में चलने वाली एक नई आवाज, जिसे हम कहते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो हमारी वेन्स में, हमारी नसों में फ्लो करता है, बहता है, उसके चलने की आवाज, सरसराहट आपको बहुत अच्छे से महसूस होने लगेगी। हो सकता है आपको चींटियों जैसा महसूस हो, जैसे चींटियां चल रही हैं, या उसकी आवाज आपको महसूस हो। दोनों में से कुछ भी महसूस हो सकता है। आपको अपनी वेन्स में वो जो दिल की धड़कन पंप करती है, वो पंपिंग भी महसूस हो सकती है। आप इतना अपने पास जुड़ जाएंगे अपने आप से कि आपको हर वो छोटी बड़ी चीज, जो हरकत आपके शरीर के अंदर चल रही है, वो आपको महसूस होगी। और जब आपको ये महसूस होने लगे, समझ लीजिए कि आप रिकवरी मोड में चले गए हैं, क्योंकि आज तक आप अपने आप से ही नहीं जुड़े थे, आप अपने आप से ही नहीं मिले थे। तो सिर्फ ध्यान किस चीज पर देना है? मेरे शरीर में रक्त कैसे बह रहा है, बस देखते जाइए, अनुभव करते जाइए, फील करते जाइए। इस एहसास से आप महसूस करेंगे कि आप एकदम लाइट हो गए हैं। ये जो रक्त को महसूस करने की कला है, ये ध्यान का तीसरा चरण है। ऐसे ही ध्यान के 7 चरण हैं, लेकिन अभी फोकस सिर्फ हमारे इस रक्त के ऊपर रहेगा कि ये कैसे बह रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे शरीर में चींटियों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमें जीवन दे रहा है। अपने शरीर की उस अनमोल रचना को महसूस करें जो इस यूनिवर्स ने क्रिएट की है, बनाई है, कैसे रचा है आपको। अपने आप को महसूस करते जाएं, फील करते जाएं, हर एक एहसास को, हर एक आनंद को महसूस करें। सबसे पहले हमने अपने श्वासों को देखा, फिर हमने धड़कन को देखा, समझा, सुना। अब हमारे शरीर में बहने वाली वो अमृत को हम महसूस कर पा रहे हैं। ये सच में आप हैं। जब आप अपने इतने करीब हो जाते हैं तो बाहर के दर्द, पीड़ाएं जो टेम्परेरी हैं, वो आज हैं, कल नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज का एक सल्यूशन है। हर रात के बाद दिन है। ये आपके साथ आज मुश्किलें हैं, कल नहीं होगी, लेकिन आपके साथ जो हमेशा रहेगा, आपकी श्वासें, आपकी धड़कन, आपका ये रक्त, ये अमृत, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ये है तो आप हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद से मिलना जरूरी है। खुद से मिलने का ये ध्यान सबसे बढ़िया जरिया है। धीरे धीरे अपने ध्यान को फिर से रिवर्स करेंगे, धड़कन पर लेकर आएंगे। धड़कन को महसूस करेंगे कुछ सेकंड के लिए,
उस आवाज को महसूस करेंगे अपने कानों में, अपने चेहरे में, आंखों में, चेस्ट के पास, सर से लेकर पांव तक महसूस करते जाएंगे। आप फिर से और रिवर्स आएंगे, अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लेकर जाएंगे। फिर बन जाइए अपने नाक के पहरेदार और हवा को आते और जाते हुए महसूस करते जाएं। ये महसूस करना ही एक कला है, ये एक आर्ट है। जो लोग इसे महसूस करना सीख जाते हैं, जो इसमें बहने लगते हैं, उनके जीवन से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग सब दूर होने लगती है। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, उनके विचारों में शुद्धता आने लगती है, उनके डर उनसे दूर भागने लगते हैं और समाज में, उनके आसपास के लोगों में उनके प्रति एक पॉजिटिविटी भरने लगती है। ये पावर है आज का जो 5 मिनट का आपने ध्यान किया है। धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर गुरु का धन्यवाद करें, दिल से उन्हें ग्रैटिट्यूड करें कि आपने मुझे रचा है, आपकी ये रचना अनमोल है, आज मैं ये जान गया हूं। इस रचना को प्रणाम करें, यानी अपनी अंतरात्मा को प्रणाम करें, खुद को प्रणाम करें, फिर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें जिसे आप किसी भी रूप में, किसी भी चेहरे में मानते हैं। और फिर बड़े प्यार से अपने दोनों हाथों को रब करें। रब करने के बाद में हथेलियों को आंखों पर रखें। हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा को शरीर में बहने दें और धीरे धीरे हाथ नीचे करके अपनी स्वाभाविक चेतना में वापिस आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये अनंत से भरी हुई यात्रा डेली करें। आप देखेंगे आपके अंदर मैजिकल बदलाव होंगे। ये मैं आज कह रहा हूं, लेकिन कल से आप अनुभव करेंगे और इसे उन सभी के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आपको जो लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम के साथ में सफर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का भला करने से हमारे पुण्य कर्म जुड़ते हैं और जब पुण्य कर्म जुड़ते हैं, यही बैंक बैलेंस हमारे साथ हमारे नेक्स्ट बर्थ में जाता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा भारत है, यही हमारा हिंदुस्तान है। नमस्कार।